हेमा मालिनी की जवानी की फिल्में अगर आप भी आज देखते हैं तो बिल्कुल भौंकलिया जाते हैं, क्योंकि इनकी खूबसूरती और इनकी एक्टिंग का कोई भी एक्टर ऐसा नहीं था जो 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही जो दीवाना न रहा हो। और हेमा मालिनी की यही खूबसूरती और उनकी एक्टिंग लोगों के जुबा पर घूम रही थी। दौर 80-90 का टॉप एक्ट्रेस हेमा मालिनी का था। जा बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, घूम। आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जिन्होंने देवानंद साहब के साथ किया था। हेमा मालिनी और देवानंद की ये फिल्म जोनी मेरा नाम, जो एक सुपरहिट फिल्म थी। ना आज भी ऐसे जाने दूंगा, ऐसा भी क्या, कितना सता। तो नमस्कार दोस्तों, दिवांश दुबे बॉलीवुड स्टोरी में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम आपको हर वीडियो में ये जानकारी जरूर देते हैं कि हम 90 के दशक स्टारों के बारे में कहानी लेकर आते हैं, लेकिन आज हम ऐसे 2 बड़े सुपरस्टार की बड़ी दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जिनके बारे में आपको बेहद जानकर खुशी होगी। आप लोग को हम बता दें कि देवानंद साहब का दौर बहुत ही खूबसूरत दौर रहा। ये बातें किसी से भी नहीं छुपी हैं और आप भी जानते हैं कि क्लासिक कलाकार कई थे हमारे बीच बॉलीवुड में, लेकिन हिंदी सिनेमा जगत के सुपरस्टार कलाकारों में से अगर बात की जाए तो देवानंद साहब ही एक ऐसा कलाकार थे जिनके ऊपर इंदिरा गांधी ने भी बैन लगा दिया था। लेकिन उनकी दीवानगी में कई खूबसूरत स्टार भी थी, यहाँ तक कि उनके बाहर निकलने पर आखिरकार सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी का प्रबंध करना पड़ता था, तब जाकर देवानंद बाहर निकल पाते थे। क्या दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, भले ही कई बड़े स्टार रहे हों, लेकिन इस तरह से पाबंदी किसी भी स्टार के ऊपर नहीं रही। लेकिन जिस तरह से देवानंद साहब के रही उस तरह की काबिल तारीफ की जाती है। आइए हम बहुत कुछ खूबसूरत बातें करेंगे। वैसे आपको याद दिला दें कि देवानंद साहब पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे और इन्होंने एक्टिंग जब शुरू की तो लोगों को देवानंद साहब पसंद नहीं थे, लेकिन शुरुआतों में ज़रूर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया। लेकिन आने वाले वक्त में इन्होंने जो बुनियाद खड़ी कर दी, जिन्हें कहा जाता है एक अच्छी पहचान बना ली, और अपने खूबसूरती को इस तरह से इन्होंने निखारा कि हर कोई इनके एक्टिंग और इनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया, जिसके ऊपर इंदिरा गांधी इन्हें अपनी पार्टी में भी लेना चाहते थे। बात ये थी कि देवानंद साहब पार्टी से यानी कांग्रेस पार्टी से जुड़ना नहीं चाहते थे। वो राजनीति में उन्हें बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ कारण तो ये भी बताया गया कि उनके ऊपर आखिरकार क्यों पाबंदी लगा गई। तो ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन देवानंद साहब को याद करते हुए हेमा मालिनी ने जो बातें कही हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन देवानंद साहब ने अपने करियर में कई स्टार को चांस भी दिया है, जो आज एक बड़े स्टार के तौर पर साबित है और अच्छा खासा पैसा कमाया है और पैसे के साथ साथ इज्जत और शोहरत भी कमाई है। जी हाँ दोस्तों, देवानंद साहब ने अपनी फिल्मों से जय की सराफ, मीनाक्षी सिसोदिया जैसे अभिनेत्री को उन्होंने चांस दिया है। आखिरकार अगर देवानंद साहब ने इन्हें अपनी फिल्मों में चांस नहीं दिए होते तो शायद बात आज ये इतने बड़े स्टार नहीं होते। लेकिन हम याद करेंगे हेमा मालिनी और देवानंद की उस फिल्म की कहानी को, जो एक काफ़ी ज़्यादा किस्सा और कहानी बनी इस पर। इसके बारे में खुद हेमा मालिनी ने कई इंटरव्यू में देवानंद साहब को लेकर बातें खुलकर की हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलो जानते हैं। वैसे तो हम बात करें कि हेमा मालिनी अपने करियर में करीबन 150 हिंदी फिल्मों से ज़्यादा फिल्में कर चुकी हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इनकी हिट फिल्में रही हैं। जी जब दोस्तों याद करें तो हेमा मालिनी ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत 1968 क्लासिक कलाकार राज कपूर के साथ सपनों के सौदागर से की थी। आपको याद ही होगा कि उस समय राज कपूर फैमिली के कई बड़े स्टार शामिल थे, जिनमें आपको हम वीडियो लंबा ना करने की वजह से आपको हम दोहराना नहीं चाहते, लेकिन राज कपूर का नाम लेने से आपको याद ही आ गया होगा कि आज उनकी अगर बात करें तो करीबन चौथी पीढ़ी बॉलीवुड में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आइए जानते हैं हेमा मालिनी और देवानंद साहब की वो फिल्म जिस फिल्म का नाम था जोनी मेरा नाम। इस फिल्म के आज भी सॉन्ग इतने सुपरहिट हैं कि हर कोई इस फिल्म को अगर देखेगा और खूबसूरती हेमा मालिनी के, तो हर कोई भूल जाएगा कि शायद बात हेमा मालिनी जैसे कोई और खूबसूरत स्टार नहीं हो। लेकिन उनके लिए फिल्मों में देवानंद के साथ काम करना बहुत ज़्यादा संघर्ष भरा रहा। आखिरकार वजह ये थी कि उस समय हेमा मालिनी नहीं थी। उन्होंने 1968 में राज कपूर के साथ फिल्में तो की ही थी, लेकिन इतने बड़े सुपरस्टार के साथ जब उन्हें 1970 में चांस मिला जोनी मेरा नाम,
देवानंद हेमा मालिनी की। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में हेमा मालिनी को साड़ी पहनकर शूट करना था, लेकिन उनके लिए ये इतना आसान नहीं हो रहा था, क्योंकि हेमा मालिनी को डांस करने में साड़ी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। पर देवानंद साहब जो चीज़ पे अटल हो जाते थे वो उनको करना पड़ता था। हेमा मालिनी ने कई बार रिक्वेस्ट भी किया कि वो सूट पहनकर ही इस फिल्म में शूट करना चाहती हैं, लेकिन कई ऐसे गाने हमने आपको जोनी मेरा नाम के सुनाए हैं जिनमें हेमा मालिनी को आखिरकार साड़ी पहनकर ही फिल्मों में शूट करना पड़ा। वजह ये थी कि उन्हें चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि उनके लिए ये पहली फिल्म बनी थी जिनमें उन्होंने साड़ी पहनकर काम किया था, लेकिन वो इनके लिए आसान साबित नहीं हो रहा था। लेकिन बात करें तो फिल्म रिलीज हुई और जब सुपरहिट हुई तो खुद हेमा मालिनी देवानंद साहब की दीवानी हो गई। वैसे हम आपको याद दिला दें कि देवानंद के लिए जिनीता अमान, हेमा मालिनी जैसे स्टार हमेशा तारीफ करते रहीं। इस खूबसूरत स्टार की जितनी भी बात हम करें उतने ही हमारे जुबान से कम ही निकलेगा। हम तो उतना नहीं जानते हैं, हमने खुद देवानंद साहब की फिल्में देखी हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग हर किसी को भाती थी और बहुत ही खूबसूरत वो काले कोट में भी दिखते थे। इसी वजह रही कि उनके काले कोट को लेकर हर कोई उन पर मर मिटने को तैयार था। जी हाँ दोस्तों, लास्ट टाइम में जब देवानंद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी तो उस समय हेमा मालिनी ने उनसे मिलकर आखिरकार उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। उन्हें मतलब उनकी सेहत को लेकर बहुत कुछ उनके लिए दुआएं भी की। भले ही दोस्तों आज धर्मजीत से हेमा मालिनी ने शादी की हो और ये रिश्ता अटल, मजबूत और विश्वास भरा रहा हो, कभी भी हमें उल्लंघने न सुनने को मिली हो, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हेमा मालिनी इतनी खूबसूरत थी और बॉलीवुड में जब उन्होंने अभिनय करियर की शुरुआत की 1968 से लेकर तो 1980 तक उन पर कई स्टार मर मिटने को तैयार थे। अगर हम शुरू करें तो आप यकीन ही नहीं मानेंगे, लेकिन बातें की जाए तो उन्होंने धर्म जी के साथ करीबन सबसे ज़्यादा फिल्में की हैं। वजह भी यही रही कि हेमा मालिनी के संग हर क्लासिक कलाकारों के साथ फिल्में की हैं, जिनमें हम बात करें तो राज कपूर साहब, देवानंद, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना जैसे स्टारों के साथ उन्होंने अलग अलग तरीक़े से फिल्मों में काम किया, जो बेहद सराहनीय की जाने वाली फिल्में हैं। पर दोस्तों हम याद दिला दें कि उन्होंने इन क्लासिक कलाकारों के बाद नए चेहरों को भी अपनी फिल्मों में चांस दिया। लेकिन खूबसूरत स्टार अगर देवानंद जी की बात की तो उन्होंने फिल्मों के बजाय निर्माता, निर्देशक और लेखक के भी तौर पर उन्हें जाना जाता था। देवानंद साहब ने फिल्मों के साथ साथ एक्टिंग के बावजूद उन्होंने कई फिल्में भी खुद प्रोड्यूस की, जिनकी कहानी उन्होंने खुद लिखी। दोस्तों उन फिल्मों के बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। बता दें कि देवानंद साहब ने अपने भाई के लिए मीनाक्षी सिसोदिया को चुना था, पेंटर बाबू, जिसकी वजह से चेतन आनंद को इस फिल्म में खास पहचान तो नहीं मिली, लेकिन मीनाक्षी सिसोदिया को आखिरकार बॉलीवुड में एक अच्छी एक्टिंग की वजह से चांस मिल गई। तो आप ये मानिए कि देवानंद साहब की ही वजह से उन्हें मीनाक्षी को एक अच्छी पहचान मिली। फिलहाल दोस्तों हम बात करें तो हेमा मालिनी की कोई बेहतरीन फिल्में हैं जिनके बारे में आज भी लोग बेहद जिक्र करते हैं। उन्होंने मनोज कुमार के साथ कई हिट फिल्में दी, लेकिन बताना चाहेंगे कि 1968 से लेकर 1980 तक उनके पीछे कई एक्टर दीवाने थे, जिनकी यादों में रोज़ वो जीते और मरते थे। फर्स्ट नंबर नाम आता है तो आप लोग भी नहीं भूल पाएंगे। एक हमारे बीच में ऐसे कलाकार थे जो अब नहीं हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग की पूरी दुनिया सराहना करती है। नाम था संजीव कुमार जी। संजीव कुमार एक तरफा हेमा मालिनी से प्यार करते थे। वहीं बात करें तो हेमा मालिनी बिल्कुल संजीव कुमार को नहीं पसंद करती थी। यहाँ तो माने तो संजीव कुमार और हेमा मालिनी ने साथ में कई फिल्में की हैं, जिनमें उनकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिल्म रही है सीता और गीता, और दूसरी फिल्म है जो शोले, जो 1972 में रिलीज हुई सीता और गीता, और 1975 में शोले। शोले एक ऐसी फिल्म बनी जिनमें कलाकारों को अमर माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, पर बात की जाए तो हेमा मालिनी के एक ही ऐसे एक्टर रहे जिनके साथ उनकी जोड़ी भी बेहद पसंद की जाती थी, और बात की जाए तो हेमा मालिनी को भी वो एक्टर पसंद आ चुके थे। यहाँ तक बात करें तो हेमा मालिनी और जितेंद्र की ही हम बात कर रहे हैं। जितेंद्र भी उस समय खूबसूरती और अपनी एक्टिंग और डांस से हर किसी को दिलों पर राज कर रहे थे।
बता दें कि हेमा मालिनी ने उनके साथ करीबन कई हिट फिल्में दी और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन हमेशा हेमा मालिनी ने खुलकर ये कभी नहीं कबूला था कि वो जितेंद्र से शादी करने के लिए राजी भी थी। लेकिन जहाँ तक माना जाए तो एक तरफ यहाँ तक ये चीज़ें ज़रूर सामने आई थी कि जितेंद्र और हेमा मालिनी की सगाई पक्की हो चुकी थी, लेकिन कारण वहाँ पे अटक गया था कि हेमा मालिनी को फिल्मों में अगर वो शादी करती तो उन्हें फिल्मों में काम करने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जितेंद्र की माँ इन चीज़ों पर बैन लगा रही थी जो हेमा मालिनी को बेहद पसंद नहीं था। जहाँ तक माना जाता कि अगर हेमा मालिनी को धर्म जी नहीं मिलते तो ज़रूर हेमा मालिनी अपने करियर को छोड़कर जितेंद्र के साथ शादी कर लेती, पर धर्म जी इस चीज़ों पर ज़रूर राजी थे। आखिरकार उस ज़माने की बात और आज के ज़माने की बात बहुत बड़ी बात है। आज आप यकीन मानिए कि जब कलाकार इतने बड़े नाम कमा लेते थे फिर भी वो अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जाते थे। अगर खिलाफ जाते तो जितेंद्र के साथ ही हेमा मालिनी की शादी हो जाती, क्योंकि जितेंद्र के माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि अगर वो हेमा मालिनी से शादी करें तो हेमा मालिनी फिर बॉलीवुड में जुड़े और फिल्मों में काम करें, किसी भी एक्टर के साथ रोमांस करें। तो यही वजह था कि हेमा मालिनी को ये चीज़ें नहीं पसंद थी। बाकी जितेंद्र उन्हें बेहद पसंद थे और जितेंद्र के साथ उन्होंने कई हिट फिल्में दी। लेकिन हमें आपको याद दिला दें, धीरे धीरे मकसद बदलता गया। बता दें धर्म जी और हेमा मालिनी ने कई हिट फिल्में दी जिनमें हम आपको याद दिलाते हैं सीता और गीता, शोले, बगावत, चरस जैसी मूवियों में एक साथ काम कर कर आखिरकार हेमा मालिनी और धर्म जी की प्रेम बढ़ती गई। जी हाँ दोस्तों, और यही वजह थी कि इस रिश्ते से किसी को इनकार भी नहीं था। हेमा मालिनी की खूबसूरती पर धर्म जी भी बेहद दीवाने थे। भले ही धर्म जी पहले से शादीशुदा थे, हेमा मालिनी को भी पता था कि धर्म जी पहले से शादीशुदा हैं और जिनके 2 बच्चे हैं सनी देओल और बॉबी देओल। फिर भी हेमा मालिनी को धर्म जी ने मनाया और धर्म जी की कहने पर हेमा मालिनी ने एक शर्त रखी थी। बता दें कि हिंदू धर्म में पहले ऐसे नहीं होता था कि अगर आप पहले से ही शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी जीवित हो तो आप दोबारा शादी कर लें, लेकिन इस वजह से धर्म जी ने एक शर्त रखी थी कि हम तुमसे शादी करेंगे लेकिन इस्लाम धर्म कबूल करके। तो आप यकीन मानिए हेमा मालिनी और धर्म जी ने जब शादी की थी तो उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया था और यही वजह थी कि हेमा मालिनी को वो सब कुछ पसंद आया धर्म जी में, जो हेमा मालिनी के लिए धर्म जी ने धर्म बदल कर शादी की और अपनी बीवी को उन्होंने तलाक भी नहीं दिया, क्योंकि हेमा मालिनी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो दोस्तों, हेमा मालिनी की कौन कौन सी खूबसूरत फिल्में देखी हैं कमेंट जरूर कीजिए।